अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद कनाज। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी रेड सॉस पास्ता। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। ये मैंने पास्ता ले लिया है 200 ग्राम। ये मैंने सूजी का पास्ता लिया है जो कि आपको इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है, और अगर नॉर्मल पास्ता लेना चाहते तो वो भी ले सकते हैं। ये मैंने पानी गर्म होने रख दिया है। अब मैं इसमें पास्ता डाल दूँगी। ये पास्ता हमें इसमें बॉईल होने रख देना है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और बटर ले लिया है। अगर आपके पास बटर नहीं है मस्का तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 5-6 लहसुन की कलियाँ चॉप कर ली हूँ बारीक, और इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। लहसुन को ज़्यादा भूनना नहीं है। अब इसमें हमने प्याज ऐड करनी है। एक बड़ी साइज़ का प्याज लेना है। हम यहाँ पे मेरे पास्ता भी बॉईल हो गए हैं और इस स्टेज पर मेरे प्याज भी ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। अब हम बाकी के वेजीज डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्ची चॉप की हूँ और स्वीट कॉर्न्स ले ली हूँ थोड़े से। अगर आपके पास स्वीट कॉर्न्स अवेलेबल नहीं है तो आप ना डालें, सिर्फ शिमला मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं। इनको मैं 2 मिनट तक अच्छे से स्लो आंच करके पकाना है। यहाँ पे मैं 2 चम्मच मैदे का यूज़ कर रही हूँ। 2 चम्मच भर के मैदा लेना है। मैदा इसकी कंसिस्टेंसी को गाढ़ा करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि हम क्रीमी सॉस पास्ता बना रहे हैं। तो थोड़ा सा उसको 1 मिनट तक के लिए भूनना है। ये देख सकते हैं, अच्छे से उसको चलाते रहिए, नहीं तो उसमें लम्स आ जाएंगे। और अब स्लो फ्लेम पे ही हमें इसको रख के इसमें दूध ऐड करनी है। मैंने 1 कप दूध ले ली हूँ और 1 कप दूध मैंने स्लो ही करी हूँ गैस को और उसमें डाल दी हूँ। और डालते साथ हमें तुरंत चलाना है चम्मच को, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, ना छोड़ देना है उसे, नहीं तो वो एकदम गाढ़ा होकर लम्स आ जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरा दूध थोड़ा पक गया है। अभी और गाढ़ा होने की वजह से मैंने थोड़ा सा और दूध उसमें डाल दी हूँ, क्योंकि हमको एकदम भी गाढ़ा नहीं चाहिए, थोड़ा सा पतला रखना है कंसिस्टेंसी, नहीं तो बाद में वो और गाढ़ा होगा। इस सॉस की खासियत होती है कि जितना पकता है उतना ही गाढ़ा होते जाता है। अब ये स्टेज पे हमको एकदम परफेक्ट सॉस की कंसिस्टेंसी मिली है। अब इसको हमें अच्छे से चलाते रहना है। यहाँ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच ऑरिगैनो ले ली हूँ मैंने। ऑरिगैनो ज़रूर ऐड करें, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें, बट उससे टेस्ट अच्छा आता है। यहाँ चाट मसाला ले लूँ मैंने 1 छोटी चम्मच। चाट मसाला सबके पास अवेलेबल होता है मोस्टली, तो ज़रूर ऐड करें। यहाँ मैंने आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ले ली हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास नहीं है तो आप सूखी मिर्ची को थोड़ा सा मिक्सी में घुमा के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दी हूँ। इसमें बहुत ही लिमिटेड मसाले रहते हैं, ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला और काली मिर्च, बस ये 4 चीज़ें पाउडर में जाएगी और उसे मिक्स करना है। ये मैंने 2 चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लिया है। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आप शेज़वान चटनी या शेज़वान सॉस यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने टोमेटो केचप ऐड कर दी हूँ। टोमेटो सॉस हमने 1 चम्मच ऐड करनी है। कोई भी टोमेटो सॉस आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूर ऐड करें। टोमेटो सॉस को स्किप ना करें, बहुत अच्छा टेस्ट है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और उसको मिक्सी में का प्यूरे बना लिया है पीस के। इसको भी हमने इसमें ऐड करना है। आप देख सकते हैं मेरी सॉस एकदम गाढ़ी हो गई है और टमाटो प्यूरे भी अब इसमें मैंने डाल दी हूँ। इसको 5 मिनट हमने पकने देना है सॉस के साथ में, ताकि टोमेटो का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए, अच्छे से आपको मिक्स करना है सॉस में टोमेटो के। अब टोमेटो प्यूरे इसके साथ पकना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पे हमने इसमें 1 स्लाइस चीज़ स्लाइस जो होती है वो डालनी है। अगर आपके पास चीज़ क्यूब है तो वो यूज़ करें, चीज़ स्लाइस है तो वो यूज़ करें, और अगर चीज़ नहीं है तो भी चलेगा, कोई इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा टेस्ट में। लेकिन अगर है तो डाल देंगे तो इसका टेस्ट बहुत एनहेंस हो जाएगा और बहुत ही चीज़ी क्रीमी टेक्सचर आएगा। ये देखिए, मैंने चीज़ डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। 1 मिनट चलाने के बाद चीज़ मेल्ट हो गई है। अब इसको स्लो ही फ्लेम रख के हमें ये सब काम करने हैं। इस सॉस को बनाना है जब हमें, तो हमें लो फ्लेम रख के ही सब कुछ मिक्स करना है, चलाना है, ताकि हमारी सॉस नीचे से पकड़े ना, जले ना, उसका टेस्ट ना ख़राब हो। या आप देख सकते हैं स्लो फ्लेम पे ही जब से पक रहा है। अब मैंने इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून नमक ऐड करी हूँ। नमक बहुत हिसाब से ऐड करें, क्योंकि हमारी सॉस में भी ऐड होता है नमक, तो नमक हमें ज़्यादा नहीं डालनी है। ये देख सकते हैं मेरा पास्ता बॉईल हो गया है। मैंने इसे छन्नी में रखी हूँ बॉईल करके। सॉस भी पक गई है हमारी एकदम अच्छे से, जैसा चाहिए, गाढ़ी हो गई है। अब हमारे इस स्टेज पे हमने सॉस को अच्छे से चला के देखना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे, नीचे से पकड़ा ना हो, और हमें इस पर पास्ता ऐड कर देना है। ये मैंने पास्ता बॉईल करके उसका पानी छान ली थी, और उसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इतना पकाना है कि वो फूटे ना। हम जब हाथ से उसको दबा के चेक करें, मिनिमम 5 मिनट्स के अंदर पास्ता पक जाता है। तो उसको बॉईल करके उसका पानी छान के निकाल लेना है और उसको एक स्ट्रेनर या छन्नी में रख देना है।
ये देखिए पास्ता डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है उसे। मैं ना बहुत अच्छे से मिक्स कर ली हूँ पास्ता को और ये देखिए एकदम रेडी हो चुका है जैसा हमें चाहिए। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही क्रीमी, स्पाइसी और बहुत डिलीशियस लगता है खाने में। ज़रूर ट्राई करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।